काफी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि कोएगुलेट होके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ाती है, वो सारी एक सेकंड में गायब हो जाती है जब कोई फिजिकल पेन आता है असली। तो रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट देखी थी, तुम भी देख लो। A woman was bungee jumping in Zimbabwe. The cord broke. She then fell into a river and had to swim back to land in crocodile-infested waters with a broken collarbone. Claire Champlin was smashed in the face by a 5-pound watermelon being propelled by a slingshot. Matthew Brobus was hit by a javelin. David Striegel was punched in the mouth by a kangaroo. The most amazing part of these stories is when asked about the experience, they all smiled, shrugged, and said, I guess things could have been worse. So go ahead. Tell me that you're having a bad day. Tell me about the traffic. Tell me about your boss. Tell me about the job you've been trying to quit for the past 4 years. Tell me the morning is a townhouse burning to the ground. Tell me how blessed are we to have tragedy so small it can fit on the tips of our tongues. भाई ये चीज इतनी बार दिखी हुई है ना, जहाँ पे कि कोई इंसान पूछेगा कि यार मेरा इमोशनल पेन है और अब मैं इसको कैसे कुछ इलाज बताऊं, मतलब, और फिर सामने वाला उसका इलाज बताता है उसे रिडिक्यूल करके कि भाई तेरा पेन तो कुछ भी नहीं, वहाँ पे किसी का हाथ कट गया, किसी का ये हो गया वो हो गया। और फिर जो लोग मेंटल हेल्थ का झंडा लेके चलते हैं उन्हें इस सिचुएशन का जवाब देना नहीं आता, तो वो कहते हैं कि फलानी रिसर्च हुई थी, वहां से पता चला कि फिजिकल पेन जितना ही दर्द होता है इमोशनल पेन में भी। तो ऐसे मजाक ना उड़ाया करो यार, देखो फिजिकल पेन जितना ही दर्द हो रहा है उसमें भी। पर फंडामेंटल लेवल पे इन दोनों में क्या फर्क है फिजिकल पेन और इमोशनल पेन में, उसे आज डिस्कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे प्राइमरी डिफरेंस है टेंजिबिलिटी, जो कि इनके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि एक फिजिकल है और एक फिजिकल नहीं है। और अगर हम यूट्यूब शॉर्ट पे वापस जाए तो फिर उसमें काफी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जब उन सारे फिजिकल पेन के विक्टिम से पूछा गया कि जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे, तो उन सब ने कहा कि इससे भी बुरा हो सकता था। इसके पीछे की वजह टेंजिबिलिटी हो सकती है, जो कि ये ह्यूमिलिटी वाला फैक्टर लाती है डिफरेंस में। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब भी कोई चोट लगती है इंसान को, तो फिर वो चोट कैसे लगी और क्या कुछ हो सकता था वो सब उसे अपनी आंखों के सामने दिख रहा होता है। कि अगर कोई इंसान 120 की स्पीड पे अपनी एक्टिवा चला रहा है और सामने से ट्रक आ गया, तो फिर जिस मूवमेंट पे वो ट्रक आया था उस मूवमेंट पे उसे पता है कि यहाँ पे मौत भी हो सकती है, लेकिन उसकी बाइक पहले ही स्लिप होगी और वो ट्रक के नीचे नहीं आया, पर इसके बावजूद भी उसे मल्टीपल इंजरीज हुई। तो उसका ग्रेटिट्यूड में होना सेंस बनाता है क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता है कि कितना बुरा हो सकता था। एक सेकंड में पूरा रिस्क एनालिसिस हो गया वहां पे, क्योंकि जो वेरिएबल्स है, जो सिचुएशन है वो फिजिकल है। यहीं पे अगर इमोशनल पेन को देखे तो वहां पे तो पहले यही नहीं पता होता कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है या फिर नहीं। इमोशनल पेन से गया हुआ इंसान कभी ये नहीं कहता कि इससे भी बुरा हो सकता था, मैं बड़े ग्रेटिट्यूड में हूँ कि वो हुआ। वो कहता है इससे भी बुरा क्या ब्रो, ये जो हुआ ये भी नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो किसी के बॉस ने अगर उसको डांट मार दी, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है उसके बॉस का मूड खराब हो क्योंकि वो कहीं से लड़के आया है। ये बात उस एम्प्लॉय को थोड़ी ना पता है। वो कैसे एनालिसिस कर ले कि हो सकता है बॉस मेरे को चाटा मार दे, इससे भी बुरा हो सकता था, आज तो सिर्फ डांट पड़ी है। तो इमोशनल पेन में इस वजह से ह्यूमिलिटी नहीं होती और फिजिकल पेन में होती है। अगला फर्क है ऑब्जेक्टिविटी। अगर किसी को चोट लगी है और खून बह रहा है तो फिर उसके आसपास हर इंसान को पता है कि भाई इसको दर्द हो रहा है, क्योंकि खून झूठ नहीं बोलता। लेकिन अगर कोई रो रहा है तो फिर वो आंसू नकली भी तो हो सकते हैं। जैसे कहावत है ना, मगरमच्छ के आंसू भाई। वहां पे कोई कैसे कैलकुलेट कर ले कि इसका दर्द असली है या नकली है। जैसे ह्यूमंस में एक फीचर होता है एम्पैथी का, तो इंसान काफी अच्छे से एम्पैथाइज कर पाते हैं जब कोई चोट फिजिकल हो तो। लेकिन इमोशनली तो ये चीज फिगर आउट करने में ही काफी टाइम चला जाएगा कि सामने वाला इंसान सच में दुखी है या फिर सिर्फ अटेंशन के लिए एक्टिंग कर रहा है। तीसरा, आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट है लेसन, कि भाई जो हो गया लेकिन अब इसे फ्यूचर में कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके लिए पूरी सिचुएशन को दोबारा से एनालाइज करना होता है, दोबारा से जीना होता है अपने दिमाग में, और वहां से कोई कंक्लूजन निकालना होता है कि अच्छा ये पेन दोबारा ना एक्सपीरियंस हो, इसलिए फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स लेने हैं। कि इंसान बाइक चलाता हुआ गिर गया तो फिर आगे से दोबारा स्पीड में बाइक नहीं चलानी। जिम करते हुए किसी को चोट लगी तो फिर ज्यादा वेट नहीं उठाना। वहां पे लेसन सीखना काफी आसान होता है फिर भी। लेकिन जहाँ पे बात इमोशनल पेन की आती है, वहां पे लेसन सीखना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वही जो फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि वेरिएबल्स इंटेंजिबल है और कई बार तो कोई लेसन होता ही नहीं है। जैसे अगर दोबारा पुराने एग्जाम्पल पे चले तो किसी के पेरेंट्स की डेथ होगी, अभी इस सिचुएशन को अवॉइड करने का कोई तरीका नहीं है, तो फिर लेसन क्या होगा? इस सिचुएशन में कोई लेसन नहीं है, सिर्फ सफरिंग या दिल पक्का करने के लिए।
ये चला गया, मैं कुछ कर नहीं पाया, और अब इस सिचुएशन से कोई लेसन भी नहीं डिराइव कर सकता किसी और लव्ड वन की डेथ को अवॉइड करने के लिए। फिर लोग इतने सालों तक थेरेपीज लेते रहते हैं बस किसी तरीके से अपने इमोशनल पेन के इंसिडेंट को एनालाइज करके कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। वीडियो के एंड के पास पहुंच गए हैं अब हम, और अब ये कोई पॉइंट नहीं है, वैसे ही एक ऑब्जर्वेशन है फिजिकल पेन के बारे में। उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो इंसान को प्रेजेंट मोमेंट पे ले आता है। काफी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि कोएगुलेट होकर दिमाग में स्ट्रेस बढ़ाती है कि उधर किसी इंसान से आर्ग्यूमेंट हो गया, इधर खाना अच्छा नहीं मिला, इधर ये हो गया वो हो गया। जो छोटी छोटी चीजें होती है, कोई बड़ा इमोशनल पेन, वो सारी एक सेकंड में गायब हो जाती है जब कोई फिजिकल पेन आता है असली। तुमने देखा होगा काफी सारे बंदे ना अपनी जिंदगी से थोड़े परेशान होते हैं और उनको कोई चोट लगती है और 2-3 दिन का बेड रेस्ट मिलता है, उसके बाद एकदम ही फुल ऑफ लाइफ हो जाते हैं वो चोट खा के। क्योंकि फिजिकल पेन की एक खासियत है कि वो इंसान को प्रेजेंट मोमेंट पे ले आता है। अगर मेरा अंगूठा कटा हुआ है तो फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई मेरे उस टेस्ट में कम नंबर आए थे, या फिर मेरा वीडियो नहीं चला, या फिर कुछ भी। इसे कहते हैं कमिंग बैक टू द बेसिक्स, कि जो चीजें रियलिटी में मैटर करती है वो पता चल जाती है इंसान को। जब पूरा परिवार आसपास बैठा हुआ है ना, तो फिर सोचता है कि यार एग्जाम की क्या टेंशन लेनी, वीडियो की क्या टेंशन लेनी, ये लोग है तो। या तो इंटेंस प्लेजर या फिर थोड़ा सा भी पेन इंसान को प्रेजेंट मोमेंट पे ला सकता है। या तो बिल्कुल ही कोई मास्टर क्लास मूवी देख रहे हो तब सब कुछ भूल के सारा ध्यान उस प्लेजर की तरफ है, या फिर कोई पेन आ गया तब सब कुछ भूल के सारा ध्यान उस पेन की तरफ है। एक रियलिटी चेक दे के जाते हैं फिजिकल पेन जब भी आते हैं तो अब फाइनल आंसर के फिजिकल और इमोशनल पेन में से कौन जीता? क्या घटिया क्वेश्चन है ये भाई। दुआ करो दोनों में से कोई सा भी ना होए। और बाय द वे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है।